हमारे खेसारी लाल जी ने जो भजन हनुमान जी के ऊपर बनाया है उसको उसका आज विमोचन बागेश्वर धाम के इस मंच से किया जाए। असली लकीर ना ऐसे खींची जाती है महाराज। देख लीजिए खेसारी लाल यादव ने जो लकीर खींच दी है ना, ये होता है असली लकीर। आप कहते हैं कि असली लकीर, ऐसी लकीर हम खींच देते हैं कि सब लोग उस पे रेंगते हैं। हम्म? लेकिन लकीर तो असली भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव ने ये जो खींचा है ना, अब इस लकीर पे सबको रेंगना पड़ेगा। आप तो इतना बड़ा जन्मदिन मनाते हैं, सनी लियोनी के हाथ से काट काट के उस केक को खाते हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव क्या करते हैं? एक गाना, वो भी भगवान राम हनुमान जी पे गाना बनाते हैं और उस गाने को बागेश्वर धाम शास्त्री जी के हाथों रिलीज करवाते हैं। आज तक कब हुआ है भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई गाना जिसको बागेश्वर वाले बाबा, बागेश्वर धाम के शास्त्री, धीरेन्द्र शास्त्री जैसा महान संत किसी गाने को रिलीज किया हो, ऐसा कभी हुआ है? तो ये होता है लकीर खींचना। पैसा कमाना है उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि लकीर खींचना। जो आप बार बार कहते हैं कि हम तो ऐसा लकीर खींचते हैं, सब उस पे रेंगते हैं, लेकिन सच्चाई ये है भैया कि लकीर तो असल में भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव अब ये जो लकीर खींचे है ना, बहुत बड़ा लकीर खींच दिए हैं। इंडस्ट्री में इतना बड़ा लकीर किसी ने नहीं खींचा था कि एक गाना भगवान राम और हनुमान पे आए और उस गाने को धीरेन्द्र शास्त्री के हाथों से एक बड़े भक्तिमय माहौल में, जहां कथा चल रही हो भगवान हनुमान जी की, राम जी की, वहां पे उस गाने को रिलीज किया जाए। अभी तो रंग दे बसंती फिल्म का टीजर ट्रेलर फिल्म आई ही नहीं है, नहीं तो और गर्दा कटेगा। फिर तो वो इतनी बड़ी लकीर हो जाएगी कि उसको कौन पार कर पाएगा महाराज। तो ये होता है लकीर वास्तव में। और खेसारी लाल यादव लगातार अपने गानों के जरिए, अपने फिल्मों के जरिए, अपनी एक्टिंग के जरिए वो लगातार लकीर खींच रहे हैं।